आज बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच खेला गया और मैच शुरू होने से पहले हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ऑस्ट्रेलिया आज कमबैक करेगी? क्योंकि यह सिर्फ एक आम मुकाबला नहीं था, यह ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो वाला मैच था। अगर यहां हार मिलती तो सिर्फ सीरीज नहीं जाती बल्कि लगातार दूसरी बड़ी नाकामी उनके नाम हो जाती। पहले पाकिस्तान के खिलाफ निराशा और अब बांग्लादेश के खिलाफ भी सीरीज गंवाने का खतरा। उम्मीद थी कि आज ऑस्ट्रेलियाई टीम बैटिंग के मामले में बिल्कुल अलग दिखाई देगी, लेकिन जो शुरुआत हुई उसने फैंस को हैरान कर दिया। बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा था जैसे टीम मैदान में रन बनाने नहीं बल्कि दबाव झेलने उतरी हो। कप्तान जोश इंग्लिश ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। फैसला देखने में सही लग रहा था क्योंकि पिछले मैच में दूसरी बैटिंग में मुश्किलें सामने आई थी, इसलिए सोचा गया कि पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर बनाया जाएगा और बांग्लादेश को दबाव में डाला जाएगा। लेकिन मैदान पर कहानी बिल्कुल अलग लिखी जा रही थी। मैच शुरू हुआ, ओपनिंग के लिए आए मैट शॉट और कूपर कनॉली। उम्मीद थी कि कम से कम पावर प्ले में अच्छी शुरुआत मिलेगी, लेकिन पहली ही चोट ऐसी लगी कि पूरा ड्रेसिंग रूम सन्न रह गया। मैट शॉट सिर्फ 4 गेंद खेलकर बिना खाता खोले वापस पवेलियन लौट गए। लोग अभी इस झटके से बाहर भी नहीं निकले थे कि अगली विकेट, और वो भी 0 पर। कूपर कनॉली पहली ही गेंद पर आउट। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 0 रन पर 2 विकेट, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। तीसरे नंबर पर आए रेनशॉ और उनसे उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, लेकिन 5 गेंद खेलने के बाद वो भी बिना खाता खोले वापस लौट गए। जरा सोचिए, एक ऐसी टीम जो सीरीज बचाने उतरी हो और उसकी पहली 3 विकेट एक भी रन बनाए बिना गिर जाएं, उस वक्त सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं टूटता, टीम का कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। उस समय दबाव सिर्फ बल्लेबाजों पर नहीं बल्कि पूरे ड्रेसिंग रूम पर आ जाता है। और सच कहें तो ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम से ऐसी बैटिंग देखकर आलोचना भी बनती है, क्योंकि ये वही टीम है जिसने सालों तक दुनिया की सबसे मजबूत टीमों को दबाव में रखा, लेकिन आज खुद इतनी बिखरी हुई दिख रही थी कि कोई प्लान नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद कप्तान जोश इंग्लिश और एलेक्स कैरी ने थोड़ी जिम्मेदारी उठाई। दोनों ने छोटे छोटे रन लिए, स्ट्राइक रोटेट की और स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया मैच में वापस लौट रही है, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज किसी और ही मूड में थे। जैसे ही स्कोर 25 रन तक पहुंचा, एलेक्स कैरी 17 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया को चौथा बड़ा झटका लगा। हर गिरती विकेट के साथ ऐसा लग रहा था जैसे सीरीज धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के हाथों से निकल रही है और दूसरी तरफ बांग्लादेश को ट्रॉफी अपनी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। फिर कप्तान जोश इंग्लिश ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, थोड़ा अटैक किया और टीम को संभालने की कोशिश की। उन्होंने 38 गेंदों पर 34 रन बनाए, लेकिन जब स्कोर 68 तक पहुंचा तो उनकी भी विकेट गिर गई। और यही वो पल था जहां ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता रही थी। ड्रेसिंग रूम शांत, चेहरे परेशान, और दूसरी तरफ बांग्लादेश पूरी तरह मैच पर हावी। यहां बांग्लादेश के गेंदबाजों की तारीफ बनती है क्योंकि उन्होंने सिर्फ विकेट नहीं लिए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूरे गेम प्लान को तोड़ दिया। तस्कीन अहमद ने नई गेंद से लगातार दबाव बनाया। मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी वेरिएशन और स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान किया और 3 बड़े विकेट हासिल किए। तनवीर इस्लाम ने अपनी स्पिन से रन रोक दिए और 2 अहम विकेट निकाले, जबकि मेहदी हसन और बाकी गेंदबाजों ने भी लगातार दबाव बनाए रखा। यह सिर्फ गेंदबाजी नहीं थी, यह पूरी रणनीति थी। और फिर जब स्कोर 86 रन तक पहुंचा तो ऑस्ट्रेलिया को छठा बड़ा झटका लगा। कैमरून ग्रीन, जिनसे उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, वो भी 50 गेंदों पर सिर्फ 25 रन बनाकर आउट हो गए। यहां पहुंचकर ऐसा लगने लगा कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ विकेट नहीं खो रही बल्कि पूरी सीरीज उनके हाथों से फिसलती जा रही है। दूसरी तरफ बांग्लादेशी खिलाड़ी जोश में दिखाई दे रहे थे। फील्डर्स हर गेंद पर ऊर्जा दिखा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया की हालत देखकर लग रहा था कि अगर यहां से कोई बड़ी साझेदारी नहीं आई तो बांग्लादेश सिर्फ मैच नहीं बल्कि सीरीज पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। जब ऐसा लगने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया की कहानी अब खत्म हो चुकी है, जब ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था, स्कोरबोर्ड दबाव दिखा रहा था और बांग्लादेशी गेंदबाज पूरी तरह मैच पर कब्जा जमा चुके थे, तब मैदान पर एक ऐसी साझेदारी देखने को मिली जिसने मुकाबले में फिर से जान डाल दी। 7वीं विकेट के लिए आए मार्नस, लाबुशेन और बार्टलेट, और सच कहें तो उस वक्त किसी को उनसे बहुत बड़ी उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्रिकेट का यही तो मजा है, जब सब खत्म दिखाई देता है वहीं से कहानी पलटना शुरू हो जाती है। दोनों बल्लेबाज शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेले, हालात को समझा, पिच को पढ़ा और फिर धीरे धीरे अपना गेम दिखाना शुरू किया। पहले स्ट्राइक रोटेट की, फिर गैप्स निकाले और उसके बाद ऐसे शॉट्स खेले
कि बांग्लादेशी गेंदबाजों का वही अटैक जो कुछ देर पहले तक पूरी तरह हावी दिख रहा था, अब थोड़ा बेचैन नजर आने लगा। दोनों के बीच 50 से ज्यादा रनों की शानदार साझेदारी बनी और यही वो मोमेंट था जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार मैच में वापस आने के संकेत दिए। मार्नस लाबुशेन ने एक तरफ क्लास दिखाई, धैर्य दिखाया, समझदारी दिखाई, तो दूसरी तरफ बार्टलेट ने मौके मिलते ही अटैक किया और बांग्लादेश को एहसास दिलाया कि मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ है। जिस टीम की पहली विकेटें देखकर लग रहा था कि वो शायद 100 तक भी नहीं पहुंचेगी, उसी टीम ने अब लड़ने का इरादा दिखाना शुरू कर दिया था। बांग्लादेशी गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह यह साझेदारी तोड़ दी जाए, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से हार मानने से इनकार कर दिया। और यहां थोड़ी तारीफ भी बनती है और थोड़ी आलोचना भी। तारीफ ऑस्ट्रेलिया की इस लड़ाई की जिसने हार के मुंह से मुकाबले को खींचने की कोशिश की, लेकिन आलोचना इस बात की कि इतनी बड़ी टीम को हर मैच में रेस्क्यू मोड में क्यों आना पड़ रहा है। शुरुआत इतनी कमजोर क्यों हो रही है कि मिडिल ऑर्डर को हर बार हीरो बनना पड़े। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए भी ये एक सीख वाला पल था, क्योंकि इतनी मजबूत पोजीशन से मैच को पूरी तरह खत्म करना चाहिए था, लेकिन इस साझेदारी ने उन्हें थोड़ी देर के लिए बैकफुट पर धकेल दिया। अब मैदान का माहौल बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले हर गेंद पर बांग्लादेश जश्न मना रहा था, वहीं अब ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम से भी आवाजें आने लगी थी। मुकाबला फिर खुलने लगा था और यह साझेदारी सिर्फ रन नहीं बना रही थी, यह ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को दोबारा जिंदा कर रही थी। और आखिरकार दोनों के बीच जो शानदार साझेदारी चल रही थी उसका अंत हो गया। कुछ समय पहले तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 81 रन पर 6 विकेट गंवाकर पूरी तरह मुश्किल में फंसी हुई थी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को वहां से काफी हद तक बाहर निकाल लिया। मार्नस लाबुशेन और बार्टलेट ने मिलकर सिर्फ विकेट नहीं बचाए, बल्कि मुकाबले में फिर से जान डाल दी। दोनों के बीच 100 से ज्यादा रनों की बेहतरीन साझेदारी हुई और कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगा कि ऑस्ट्रेलिया यहां से एक दमदार वापसी कर सकती है। लेकिन क्रिकेट में मैच का रुख बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। जब स्कोर 184 रन तक पहुंचा तो ऑस्ट्रेलिया को 7वां बड़ा झटका लगा। बार्टलेट, जिन्होंने शानदार लड़ाई दिखाई और 48 गेंदों पर 52 रनों की तेज और असरदार पारी खेली, आखिरकार आउट होकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस पारी ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ रन नहीं दिए बल्कि उम्मीद भी वापस दी। जिस टीम को शुरुआत में देखकर लग रहा था कि वो बहुत छोटा स्कोर बनाएगी, उसी टीम को उन्होंने दोबारा मुकाबले में ला खड़ा किया। लेकिन जैसे ही बार्टलेट आउट हुए, ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें फिर बढ़ गईं। मैदान पर आए एडम ज़ेम्पा और ऐसा लगा कि शायद वो भी कुछ योगदान देंगे, लेकिन उनकी पारी तो पहली ही गेंद पर खत्म हो गई। पहली गेंद सीधा बोल्ड और बिना कोई रन बनाए वापस पवेलियन। इस विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया को 187 रन पर 8वां झटका लगा और बांग्लादेश ने एक बार फिर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कुछ देर पहले जो टीम दबाव में दिख रही थी, अब फिर से पूरी ऊर्जा के साथ वापस आती दिखाई दी। दूसरी तरफ मार्नस लाबुशेन अभी भी डटे हुए थे। उन्होंने 86 गेंदों पर 55 रन बनाए थे और क्रीज पर मौजूद थे। वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया जाए। उनकी बल्लेबाजी में जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी साफ दिखाई दे रही थी। यहां ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर पर सवाल भी उठते हैं कि इतनी बड़ी टीम को हर बार मिडिल ऑर्डर क्यों संभाले। लेकिन लाबुशेन और बार्टलेट की इस साझेदारी की तारीफ भी उतनी ही बनती है, क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। और तभी मैच में एक और ट्विस्ट आ गया। मौसम ने अचानक करवट ली, बारिश शुरू हो गई, खिलाड़ी मैदान छोड़ने लगे और अंपायर्स ने हालात को देखते हुए फैसला किया कि बारिश की वजह से मैच को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। अब सबकी नजर इस बात पर थी कि बारिश के बाद मैच का रुख किस तरफ जाएगा। बारिश ने खेल का काफी समय खराब कर दिया और जिस मुकाबले में धीरे धीरे रोमांच बढ़ रहा था, वहां मौसम ने आकर पूरी कहानी की दिशा बदल दी। काफी देर तक इंतजार चलता रहा। खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे, फैंस उम्मीद लगाए रहे कि मैच दोबारा शुरू होगा और ऑस्ट्रेलिया अपनी पारी आगे बढ़ाएगी। लेकिन आखिरकार अंपायर्स ने हालात को देखते हुए फैसला लिया कि अब पहली पारी को यहीं समाप्त माना जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जहां तक पहुंची थी वहीं उनकी इनिंग्स खत्म कर दी गई और बारिश की वजह से मैच के नियमों में बदलाव किया गया। इसके बाद मुकाबले को छोटा किया गया और बांग्लादेश के सामने नया लक्ष्य तय हुआ। अब बांग्लादेश को 41 ओवरों में 192 रन बनाने थे, यानी पूरा मैच अब नए हिसाब से खेला जाना था। कुछ देर पहले तक जो टीम ऑस्ट्रेलिया की वापसी से थोड़ा दबाव महसूस कर रही थी, अब उसके सामने ऐसा लक्ष्य था जो देखने में बहुत बड़ा या डराने वाला नहीं लग रहा था। यहां ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा अफसोस भी बनता है, क्योंकि खराब शुरुआत के बाद जिस तरह टीम ने वापसी की थी,
मार्नस लाबुशेन और बार्टलेट ने मिलकर पारी को संभाला था। उससे लग रहा था कि अगर कुछ और ओवर मिल जाते तो स्कोर और मजबूत हो सकता था, लेकिन मौसम ने उन्हें वो मौका नहीं दिया। 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम के सामने मौका भी बड़ा था और दबाव भी कम नहीं था। बारिश के बाद मिला संशोधित लक्ष्य देखने में आसान लग रहा था, लेकिन क्रिकेट में छोटे लक्ष्य कई बार सबसे मुश्किल साबित होते हैं, क्योंकि हर रन के साथ दबाव भी बढ़ता जाता है। ओपनिंग के लिए मैदान में आए तंजीद हसन और सौम्य सरकार, जिन्हें आज प्लेइंग 11 में सैफ की जगह मौका दिया गया था। उम्मीद थी कि बांग्लादेश शुरुआत से ही कंट्रोल लेकर चलेगी, लेकिन कहानी की शुरुआत भी थोड़ी ड्रामेटिक हुई। पहला झटका बांग्लादेश को बिना कोई रन बने ही लग गया। तंजीद हसन सिर्फ 2 गेंद खेलकर बिना खाता खोले वापस पवेलियन लौट गए। अचानक माहौल थोड़ा बदल गया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर तो नहीं निकल गई जिस पर ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में चली थी। ड्रेसिंग रूम में हल्की बेचैनी और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरों पर उम्मीद की झलक दिखाई देने लगी। उन्हें लगा कि शायद मैच में वापसी का दरवाजा खुल सकता है, लेकिन यहीं पर फर्क देखने को मिला। जहां ऑस्ट्रेलिया शुरुआती झटकों के बाद लगातार टूटती चली गई थी, वहीं बांग्लादेश ने घबराने के बजाय हालात को संभाल लिया। और यहां तारीफ बनती है सौम्य सरकार और नजमुल हसन की। दोनों बल्लेबाजों ने बहुत समझदारी दिखाई। शुरुआत में जल्दबाजी नहीं की, गेंद को देखा, रन निकाले और धीरे धीरे मैच को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। दोनों के बीच 50 से ज्यादा रनों की शानदार साझेदारी हुई, जिसने बांग्लादेश को शुरुआती दबाव से पूरी तरह बाहर निकाल दिया। सौम्य सरकार ने जहां अनुभव दिखाया, वहीं नजमुल हसन ने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। दोनों ने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को यह एहसास भी दिलाया कि अब यह पीछा घबराहट में नहीं बल्कि प्लान के साथ किया जाएगा। बीच बीच में कुछ शानदार शॉट्स, गैप में टाइमिंग और स्ट्राइक रोटेशन ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी। और सच कहें तो यहां ऑस्ट्रेलिया पर थोड़ी आलोचना भी बनती है। जिस टीम ने शुरुआत में विकेट लेकर मैच में उम्मीद जगाई थी, वही टीम कुछ ओवर बाद फीकी पड़ती दिखाई दी। गेंदबाजों में पहले जैसी ऊर्जा नहीं दिखी, फील्डिंग थोड़ी बिखरी हुई लगी और विकेट ना मिलने की वजह से उनके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस साझेदारी को तोड़ा कैसे जाए। दूसरी तरफ बांग्लादेश का आत्मविश्वास हर ओवर के साथ बढ़ रहा था। शुरुआत का झटका पीछे छूट चुका था और दोनों बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि मैच धीरे धीरे उनकी पकड़ में आता जा रहा है। कुछ देर पहले तक जो लक्ष्य पीछा करने वाला स्कोर था, अब वही लक्ष्य पहुंच के अंदर दिखने लगा था। और मैदान पर जो तस्वीर बन रही थी, उसे देखकर लगने लगा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया को वापसी करनी है तो उन्हें सिर्फ गेंदबाजी नहीं, कुछ अलग करना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त मैच की कमान बांग्लादेश के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही थी। आखिरकार दोनों के बीच जो शानदार 84 रनों की साझेदारी चल रही थी, उसका अंत हो गया और यहीं से मैच ने एक बार फिर नया मोड़ लेना शुरू किया। बांग्लादेश मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी, लेकिन क्रिकेट में 1-2 विकेट कभी भी पूरे मुकाबले का माहौल बदल सकते हैं। 98 रन पर बांग्लादेश को दूसरा बड़ा झटका लगा जब सौम्य सरकार 47 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि शुरुआती दबाव को भी कम किया और टीम को एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास था, कंट्रोल था और साफ दिखाई दे रहा था कि आज बांग्लादेश सिर्फ मैच खेलने नहीं बल्कि इतिहास बनाने के इरादे से मैदान में उतरी है। लेकिन बांग्लादेश अभी इस झटके से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसी स्कोर पर तीसरा विकेट भी गिर गया। नजमुल हसन, जो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 53 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हो गए। और यहीं कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि शायद मैच अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुड़ सकता है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरे पर फिर उम्मीद दिखाई देने लगी, गेंदबाज ज्यादा आक्रामक दिखने लगे और मैदान पर ऊर्जा वापस आती हुई महसूस होने लगी। लेकिन यही वो पल था जहां बांग्लादेश ने दिखाया कि अब ये टीम सिर्फ जोश से नहीं बल्कि समझदारी और मैच अवेयरनेस से भी क्रिकेट खेलती है। मेहदी हसन और हृदय मैदान पर आए और दोनों ने किसी तरह की घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने हालात को समझा, जोखिम कम लिया और धीरे धीरे मैच को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। सही समय पर रन लेना, गैप्स ढूंढना और दबाव को खुद पर हावी ना होने देना, यही उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत रही। यहां ऑस्ट्रेलिया पर थोड़ी आलोचना भी बनती है, क्योंकि जिस समय उन्हें लगा कि मैच वापस उनकी तरफ आ रहा है, वो उस मौके का फायदा नहीं उठा सके। विकेट मिलने के बाद वो लगातार दबाव नहीं बना पाए और धीरे धीरे मुकाबला फिर उनके हाथ से निकलता चला गया। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने पूरी मैच्योरिटी के साथ लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाए और कहीं भी जल्दबाजी नहीं दिखाई। और फिर वो पल आ गया जिसका बांग्लादेशी फैंस इंतजार कर रहे थे।
आखिरी रन पूरे हुए, खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी और ऑस्ट्रेलिया की बची हुई उम्मीदें भी खत्म हो गईं। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की और सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक बयान था कि अब बांग्लादेश बड़ी टीमों के खिलाफ सिर्फ मुकाबला नहीं करती, उन्हें हराना भी जानती है।